यहाँ पे है ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने। कोई भी पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा उसको बोलेंगे ट्रायंगल। जैसे, या अगर पॉलीगन उसको नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर बोल देंगे जो 3 लाइन सेगमेंट से बना। अगर पॉलीगन के टर्म में डेफिनेशन लिखेंगे तो इसको लिखना है अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय कोई भी क्लोज्ड फिगर जहां पे 3 लाइन, ऐसे क्लोज्ड फिगर को ट्रायंगल बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे तुम देख लो उसका शेप, मान लेते एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे। अगर इसका नाम यहाँ पे रख देते हैं ए बी और ये सी, ए बी सी डी एक ट्रायंगल कहलाएगा। अब इस ट्रायंगल का कुछ पार्ट्स होता है, जैसे ट्रायंगल का कुछ साइड होता है, 3 साइड्स होगा। 3 साइड्स, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। कौन कौन से साइड है? यहाँ से यहाँ तक जाओगे, इस साइड का नाम ए बी है। यहाँ से यहाँ तक जाओगे, इस साइड का नाम बी सी, और यहाँ से यहाँ तक इसका नाम सी ए या ए सी। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। तो कौन कौन से साइड है? एक साइड का नाम ए बी, दूसरा साइड बी सी, और तीसरा साइड का नाम हो जाएगा सी ए। ये साइड्स हो गया। इसी तरह इसके पास 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से हैं? अगर एंगल्स की बात करोगे, एंगल्स में एक एंगल ये वाला ए है, एक एंगल यहाँ पे बी है और एक एंगल यहाँ पे सी। इन तीनों एंगल का नाम यहाँ से अलग अलग करके लिख देते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो यहाँ से हमारा डेफिनेशन बना, एक जो ट्रायंगल होगा वो क्लोज्ड बाउंडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, जिसके पास 3 साइड्स होगा, जिसके पास 3 एंगल होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर इसी को अगर हम लोग पॉलीगन के टर्म्स में डिफाइन करें तो पॉलीगन क्या बोलेंगे? अ पॉलीगन, एक पॉलीगन बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट्स। कोई भी पॉलीगन जिसके पास 3 लाइन सेगमेंट हो, उस पॉलीगन को ट्रायंगल बोला जाएगा। तो बहुत बेसिक चीज है, तो तुमको यहाँ पे पूरा पूरा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। 9th क्लास के जो चैप्टर है ट्रायंगल, यहाँ पे पूरा बेसिक से तुमको पढ़ना पड़ेगा, तब ट्रायंगल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ट्रायंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि ट्रायंगल के टाइप्स कौन कौन से। अब अगर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो दो क्राइटेरिया है जिसपे हम लोग ट्रायंगल के टाइप को लिखते हैं। एक क्राइटेरिया है उसके साइड के बेसिस पे लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, बेसिस ऑफ साइड, अगर साइड के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल को क्लासीफाई करें तो हमको जो मिलता है वो 3 ट्रायंगल मिलता है। कौन कौन सा ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल को बोलेंगे साइड के बेसिस पे स्केलन ट्रायंगल,
स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन के बाद एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के बाद एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 3 तरह के ट्रायंगल है तुम्हारे पास। अब इस ट्रायंगल में क्या फर्क है? स्केलेन ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा साइड अनइक्वल हो, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। द ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। अगर आइसोसेलेस का बात करोगे तो इसमें 2 साइड इक्वल होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। और इसमें 3 साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है, 3 साइड्स आर इक्वल। इसमें तीनों साइड बराबर हो जाएगा। अगर तीनों का फिगर बनाओगे, स्केलेन ट्रायंगल यहाँ पे लिए सारा साइड का मेजरमेंट अलग अलग, ठीक है, सब साइड देखने से अलग अलग लग रहा है। ये एक एबीसी ट्रायंगल है जिसका नाम दे दिए स्केलेन, क्योंकि ए, बी और सी यहाँ पे तीनों साइड का लंबाई अलग अलग है। तीनों का लंबाई अलग अलग होने की वजह से इस ट्रायंगल को बोल देंगे स्केलेन ट्रायंगल है। अगर एक ऐसा ट्रायंगल खींचे, ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करें जिसका 2 साइड बराबर, अगर जिसका 2 साइड ऐसे बराबर, इस ट्रायंगल को बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। इसी तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करें हम जिसका तीनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये ट्रायंगल, सपोज कि ये साइड ए है, ये वाला वर्टेक्स बी और ये वाला वर्टेक्स सी। ये साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर। अब जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका खास बात ये है कि इसका तीनों एंगल भी बराबर होता है। ये वाला एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए के भी बराबर होगा। ठीक, अगर तीनों एंगल बराबर है तो एक एक एंगल का वैल्यू जो होगा वो एंगल ए जो है वो है एंगल बी के बराबर, और ये किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, जिसका वैल्यू होता है 60 डिग्री। इसी तरह से जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी, इसको बुलाता है बेस एंगल। ये जो बेस एंगल होता है ये बराबर होता है, यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। मेजरमेंट कितना होगा ये अभी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। दिस 3 ट्रायंगल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। अगर इसी तरह से ट्रायंगल को हम लोग क्लासीफाई करेंगे उसके एंगल के बेसिस। ट्रायंगल्स किसके बेसिस पे कर रहे हैं, तो एंगल के बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसी तरह से एंगल के बेसिस पे हमको 3 टाइप का ट्रायंगल मिलता है, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड
ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम का, एक भी एंगल 90 या 90 से ज्यादा नहीं का, सारा एंगल उसमें एक्यूट होना चाहिए। द ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट। द ट्रायंगल जिसमें क्या होगा, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट मीन्स हुआ कि जो भी एंगल उसका वैल्यू 90 से कम है। अगर यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ऐसे भी कर लेंगे, ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, चलो ये एक्यूट हो गया, क्योंकि सब एंगल 90 से कम है। एक्यूट क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोला जाता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। यहां से डेफिनेशन अगर लिखेंगे, द ट्रायंगल इन विच वन एंगल, हाउ मेनी एंगल्स, वन एंगल इज 90 डिग्री। एक ही एंगल 90 हो सकता है एक ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना एंगल 90 हो सकता है, एक ही एंगल 90 हो सकता है। दो एंगल अगर 90 करेंगे तो दोनों का सम 180 हो जाएगा, तीसरा एंगल 0 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल होना चाहिए ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर तुम फिगर देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला जो फिगर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर है, और यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट है ये वाला, ये 90 डिग्री। इसी तरह से एक है एक्यू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलेंगे जिसका एक एंगल 90 से क्या हो, बड़ा। द ट्रायंगल इन विच वन एंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज का मतलब होता है एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये वाला लाइन ले लिए, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लेंगे सीधा, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या करें, परपेंडिकुलर थोड़ा हम टेढ़ा कर दें, 90 से बड़ा हो गया एंगल। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 से बड़ा है, ये एंगल ऑब्ट्यूज हो गया। इस ट्रायंगल को बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इस तरह से 6 टाइप का ट्रायंगल तुमको मिल गया। 6 का डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब यहाँ से कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, वो टर्म्स क्या क्या है,